तो बजिंग स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजिंग स्टॉक्स में आज जिस स्टॉक पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं वो है सुज़लोन एनर्जी। जी हाँ, सुज़लोन एनर्जी में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आया है। क्या बदलाव है ये आपको बता देते हैं। बदलाव ये है कि जो एसआरएफ लिमिटेड के एक्स ग्रुप सीएफओ थे राहुल जैन, उन्हें नया सीएफओ यहाँ पर सुज़लोन में नियुक्त किया गया है। 15 दिसंबर से राहुल जैन अपना पदभार संभालते हुए नजर आएंगे सुज़लोन एनर्जी में। इसी के साथ भारत रमाणी, इनको नया इंटरनल ऑडिटर बनाया गया है, जिसके बाद आज सुज़लोन एनर्जी में तेजी भी देखने को मिली है। तो सर, सुज़लोन एनर्जी आपको एक तो खबर का इम्पैक्ट है और दूसरा आपको किस तरीके का स्टॉक नजर आ रहा है, ये क्या फ्रेश एंट्री अभी करना इसमें सही रहेगा? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर आपको इसके? अरे सर, जैन लोग बहुत काबिल होते हैं। जैन साहब बने हैं तो कंपनी के तो भाग्य बदल जाएंगे, क्योंकि जी जैन आदमी मिलना ही अपने आप में बड़ी किस्मत की बात है। खैर, मजाक अपनी जगह। जी। डिस्कस हमने ये किया था कि 52 और 55 इसकी जो गैप जोन है, इसके अंदर आके एकदम शांत हो गया है। डेड कैट बाउंस 60 रुपए 47 पैसे तक आ सकता है, वो आ रहा है। 60 रुपए 47 पैसे पे मैं रिव्यू करूंगा। अगर वहां पे हैंडल डेवलप होना स्टार्ट हुआ छोटा सा, तो मेरी इंटरेस्ट लिस्ट में वापस ही 70 रुपए तक आएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा। अभी हालांकि उस समय मैंने कहा था कि इन्वेस्टर हैं तो बाई करके छोड़ दीजिए। 60 रुपए 50 पैसे के ऊपर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो लंबे समय 2-3 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, आप कम से कम पकड़िए कि 80-50 के पहले आपको बहुत ज्यादा सुलोन में कुछ देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है सर, तो चलिए अगला बजिंग स्टॉक, हालांकि अगले बजिंग स्टॉक पर हालांकि अभी हमने सर से बात भी करी थी, लेकिन एक बार उसके रिजल्ट आए तो जिक्र करना भी ज़रूरी है। अडानी ग्रीन, यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं अगले बजिंग स्टॉक की, इसके Q2 के रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। रिजल्ट कैसे रहे हैं ये आपको बताते हैं। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 25% की उसमें ग्रोथ देखी गई है और ये 644 करोड़ रुपए रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल ये 515 करोड़ रुपए के आसपास था। रेवेन्यू में मामूली सी, बेहद मामूली सी बढ़त है 0.1% की और ये 3008 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा में 17% की ग्रोथ है। मार्जिन 73.8% से बढ़कर 86.5% पर पहुंच गए हैं। मतलब यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और मार्जिन ये दोनों बड़े हैं, लेकिन रेवेन्यू में कोई खास बढ़त नजर नहीं आई है। खर्च कम होने से थोड़ा सा यहाँ पर फायदा होते हुए नजर आया। तो सर, अडानी ग्रीन, हालांकि हमने बात करी पूरे अडानी ग्रुप पर ही, फिर भी एक बार अडानी ग्रीन ग्रीन पर आपका एक नजरिया चाहेंगे सर। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह तो नहीं दूंगा। बस जी इतना बता दे रहा हूं मैंने क्यों लिया है। ये जो 3,3800 करोड़ की आपको रेवेन्यू दिख रही है, 3,000 के मतलब मीन भी पकड़ लें तो 3,000 के आसपास की आपको रेवेन्यू दिख रही है। कि बहुत आराम से अगले 3 से 4 साल में आपको अगर 9,000 करोड़ के आसपास दिखे ना, तो मेरे को कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। 9,000 से कम रह गया तो मैं सरप्राइज रहूंगा, और 9,000 से ज्यादा हो गया तो भी मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। काबिलियत पे मेरे को पूरा यकीन है। तो अगर ऐसा होता है, रेवेन्यू 3x होती है और मार्जिन वही 55 से 60% के बीच में रहता है हर क्वार्टर में, अगर यही मार्जिन रह जाती है तो स्टॉक में आराम से 3,000 रुपए तक की मूव आराम से बनेगी। तो जब इतनी बड़ी 2x 3x की मूव दिख रही है, तो मैं उसके अंदर अपना ट्रेड करता रहता हूँ। ठीक है। अच्छा अंशु सर, एक सवाल ये रहेगा कि अडानी ग्रुप में अगर कोई ये पूछा जाए कि अडानी ग्रुप के अंदर कोई एक आपकी पसंदीदा कंपनी जहां पर इस वक्त दाव लगाना ठीक रहेगा, कोई अगर लमसम ही लगाना चाह रहा है 1 लाख रुपए, तो वो अडानी ग्रुप की किस कंपनी में लगा सकता है? सर, ये लास्ट टाइम भी मतलब ये रिलेटिव टर्म में सवाल हो गया। जब आज से 2-2.5 महीने पहले ये सवाल पूछा जा रहा था, तो मैं बार बार ये बोल रहा था कि अदानी पावर मेरा बेस्ट फेवरेट है। चूंकि मीडिया पे डिस्कस हो गया है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोग ले लीजिए, ये स्टॉक फटेगा, और सबसे तेजी से वही फटा। आप सेकंड बेस्ट जो है वो मेरे पास है अदानी ग्रीन। थर्ड बेस्ट मेरे को लगता है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसमें बड़ी अपसाइड खुलती हुई दिख रही है। तो अदानी ग्रीन पे तो मैं बाई नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, बट अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पे जरूर मैं बाई दूंगा। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाई करके चलिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को। 975 रुपए के आसपास है, कल भी 924 रुपए पे डिस्कस हुआ था। करीब 1300 1350 तक का टारगेट आराम से मिलना चाहिए। ओके, तो अडानी ग्रुप में 3 कंपनियां अंशु सर ने बताई। अडानी पावर फेवरेट है, अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यहाँ पर सर ने रिकमेंड करी है कि यहाँ पर दाव लगाया जा सकता है अगर कोई पैसा लगाना चाह रहा है तो। चलिए अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। सेल की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इसके आज Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट से पहले ही शेयर में तेज़ी देखने को मिली है।
7 से 8% के आसपास शेयर ये सुबह चढ़ता हुआ नजर आया है और इसने नया 52 वीक हाई भी टच किया है 143 रुपये 27 पैसे का। उम्मीद ये जताई जा रही है बाजार में कि रेवेन्यू में मामूली बढ़त इसमें हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन पर एक दबाव दिख सकता है। तो सर पहले आप नतीजों से क्या उम्मीद करते हैं सर सेल के? तो देखिए, नतीजे तो लगभग सरकारी कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं और मिडिल कंपनियों के अच्छे आने चाहिए। बट दैट बीइंग सेड, सभी दर्शकों को याद होगा 1 साल सवा साल पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे सेल 118 है, बहुत खींच के 140 चला जाएगा। सामने आपको वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील ये सब लेके चलना चाहिए। इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी है। टाटा स्टील ऑल टाइम हाई पे है, हिंडाल्को ऑल टाइम हाई पे 650 से 850, वेदांता 400 रुपए से 480 रुपए आ गया। मैं अभी भी प्राइवेट कंपनी के ही फेवर में रहूंगा। हालांकि 57 वीक्स का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है। आज वॉल्यूम राइज 850% है, 139 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर 170 तक का टारगेट खुलेगा। मगर फिर वही है, रोटी रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। 1 साल अगर आपने सेल को दिया होता है तो 118 से 140 आए हैं। वहीं 128 का टाटा स्टील आज 184 खड़ा है, 600 रुपए 580 रुपए का हिंडाल्को 850 रुपए खड़ा है, 400 रुपए का 404 रुपए का वेदांता आज 490 रुपए खड़ा है। तो रोटी इसमें बिल्कुल खराब रहेगी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी रहेगी। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर अगर सेल में कोई दाव लगाने की सोच रहा है तो आप हिंडाल्को, टाटा स्टील और वेदांता को एक बार देख सकते हैं, वो यहाँ पर सर की प्रेफरेंस रहेगी। तो चलिए अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया, दरअसल कंपनी की 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की एक प्लानिंग है। प्लानिंग इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 27 अक्टूबर को एक राहत दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जो दोबारा एजीआर ड्यू का जो मामला है उसको दोबारा से सरकार देखे, उस पर विचार विमर्श करे। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है, जो कि खबरें चल रही हैं, कि सरकार एक राहत पैकेज भी तैयार कर रही है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर बड़ी राहत मिल सकती है। तो सर वोडाफोन आइडिया, क्या इसमें अभी इस वक्त किसी को दाव लगाना चाहिए या फिर पूरा जो सरकार का रुख है वो क्लियर होने के बाद ही कोई इसमें पैसा लगाए? सर देखिए, ऑलमोस्ट पीएसयू कंपनी है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि 49% गवर्नमेंट का हिस्सा है, 51 हो जाता तो पीएसयू कंपनी हो जाती। ऑलमोस्ट पीएसयू कंपनी है और ऑलमोस्ट पीएसयू कंपनी को लोन देने से शायद ही ये कोई मना करेगा, तो लोन तो इनको मिल ही जाएगा और जी। फंड रेजिंग मतलब इनकी आराम से हो ही जाएगी। तो मेरे को फंड रेजिंग में तो कोई खास डाउट नहीं है, कंपनी को मिल जाएगा पैसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी 1047 का जो टारगेट था वो कंप्लीट करके नीचे आ रहा है। अगली तेजी 1047 के ऊपर बनेगी, तो डिप पे सस्ता खरीदने की जगह ब्रेकआउट पे महंगा खरीद लीजिए, क्योंकि सस्ता खरीदेंगे तो शायद और सस्ता बिक जाए। महंगा खरीदेंगे 1047 के ऊपर 1050 पे तो महंगा 12 रुपए 40 पैसे में बिक जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपये 47 पैसे से ऊपर ही आपको खरीदने की सलाह रहेगी अगर आप फ्रेश एंट्री वोडाफोन आइडिया में करना चाहते हैं। तो उसके बाद इसमें आपको थोड़ी बहुत और तेज़ी देखने को मिलने वाली है। चलिए अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। प्रीमियर एनर्जीज, इसके भी रिजल्ट आए हैं Q2 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर इसमें बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में 72% की यहाँ पर शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। 353 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट इसका रिपोर्ट किया गया है। रेवेन्यू में 20% की यहाँ पर ग्रोथ रही है और ये 1836 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। एबिटा इसका 560 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल 380 करोड़ रुपए के आसपास था। और एबिटा मार्जिन ये 30.5% यहाँ पर रहा है। यानी कि कंपनी की कमाई की यानी कि इनकम कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ी है, मुनाफा भी लगभग इसका 2 गुना हो गया है। तो सर प्रीमियर एनर्जीज, इस पर क्या आपका रिकमेंडेशन रहेगी? क्या दाव लगाना चाहिए या फिर इसके कंपैरिजन में किसी और स्टॉक में जाना चाहिए? नहीं सर, प्रीमियर एनर्जी ठीक लग रहा है। रिजल्ट अच्छे आए हैं लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे थे। बस इस स्टॉक को 1100-1120 के ऊपर टिकना जरूरी है। रेजिस्टेंस जोन हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, 1097 1120। 1120 के ऊपर टिक जाता है तो स्टॉक में 1239 तक का टारगेट बनेगा। मैं 1120 के ऊपर ही लेने में इंटरेस्टेड हूं। महंगा लेके और महंगा बेचूंगा, सस्ता लेके और सस्ता नहीं बेचूंगा। ओके, तो 1100 से 1120 के ऊपर यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज का सस्टेन करना जरूरी है। उसके सस्टेन करता है तो उसके बाद 1239 1240 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि अंशुल जैन सर ने बताया।